ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान हमने पढ़ा था। यहाँ पर हमारा क्या है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या हमारा भारत में हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के दक्षिण में, हिमालय पर्वत के दक्षिण में और प्रायद्वीप जो पठार है हमारा, उस प्रायद्वीप पठार के उत्तर में जो मैदान है वो क्या कहलाता है, उत्तर का विशाल मैदान। इस मैदान को गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान को भारत की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि भारत की आत्मा का निवास करती है उत्तर के विशाल मैदान में। क्योंकि भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो गतिविधियां संपादित होती हैं वो कहां से होती हैं? उत्तर के विशाल मैदान से होती हैं। इसलिए उत्तर के विशाल मैदान को भारत की आत्मा कहते हैं, क्योंकि भारत का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है और सर्वाधिक भारत का जो अन्न उत्पादन है वो भी उत्तर के विशाल मैदान से होता है। और ये हिमालय पर्वत के, यहाँ पर हिमालय पर्वत क्या निकलती है, जो नदियां निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, कोसी, घाघरा, ये जो नदियां क्या निकलती हैं, हिमालय पर्वत से निकलती है। और हिमालय निकलती क्या करती है, अपने मिट्टी क्या करती है, मिट्टी का क्या करती है, अपरदन करके लाती है। और मिट्टी का अपरदन क्या करती है, वो इस विशाल मैदान में क्या करती है, उसका जमाव करती है, निक्षेप करती है। कुछ मटेरियल ऐसे लाती है और ये क्या करती है, विशाल मैदान में क्या करती है, उसका जमाव कर देती है, निक्षेप कर देती है। और निक्षेप करने से क्या हुआ, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। क्या हुआ? उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण इस प्रकार से हुआ, नदी अंदर लाएगी मिट्टी और मिट्टी का क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, उसको जमाव करती गई। जैसे यहाँ पर क्या था, उबड़ खाबड़ भूमि था, लेकिन नदी आई, नदी ने कुछ मिट्टी क्या हुई, इस गर्त में क्या की, जमा की और गर्त भर गया। और कुछ पहाड़ी ऊपर भाग था, उसको वो कटता भी गया और अगर फिर गर्त भर गया। इस प्रकार क्या हो गया, विशाल मैदान का निर्माण हुआ, समतल प्लेन भूमि बनती गई। ये जो नदी क्या होती है, मिट्टी लाती है और विशाल मैदान क्या करती है, इसका निक्षेप जमाव करती है, जिससे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ये विशाल मैदान, इस मैदान को पश्चिम का मैदान और पूर्व का मैदान, पश्चिम के मैदान को सिंधु का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु के मैदान के नाम से जाना जाता है। और भारत में इसे सतलज का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? सतलज का मैदान कहते हैं। सिंधु नदी यहाँ से हमारी निकलती है कश्मीर से और कश्मीर राज्य में बहती हुई पाकिस्तान होती हुई क्या कहती है, वो अरब सागर में जाके गिर जाती है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहते हैं, पाकिस्तान की लाइफ लाइन, पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो ये नदी हमारे यहाँ से निकलती है और इसकी सहायक नदी कौन सी, सतलज। सतलज नदी भी यहाँ से निकलती है, जो क्या करती है, पर बहती है और उसका निर्माण करती है। सतलज नदी ऐसे निकलती है और क्या करती है, तो इसके लिए भारत में क्या कहते हैं, इसको सतलज का मैदान भी कहते हैं। तो सिंधु नदी के मुहाने से लेकर और गंगा नदी के डेल्टा तक, ये गंगा नदी का डेल्टा, वहां तक इसकी लंबाई कितनी है, सिंधु नदी से गंगा नदी के डेल्टा तक, गंगा नदी के डेल्टा से सिंधु नदी तक इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। कितनी है? 3200 किलोमीटर। और सतलज, सतलज नदी से लगाकर गंगा नदी के डेल्टा तक इसकी लंबाई कितनी है, सतलज से गंगा तक इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। और भारत में उत्तर के विशाल क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है इसका, उत्तर के विशाल क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख, 7 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत का हमारा क्या फैला हुआ है, उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। उसकी लंबाई सिंधु से लगाकर गंगा नदी डेल्टा तक कितनी है, 32 किलोमीटर। सतलज से लगाकर गंगा नदी तक कितनी है, 2400 किलोमीटर। तो इससे संबंधित शब्दावली भी है हमारी, इससे संबंधित उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित कुछ शब्दावली है जो आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे भाबर प्रदेश, ये हिमालय पर्वत क्षेत्र है और इस पर्वत के नीचे क्या है, ये हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत के नीचे क्या करती है, नदी क्या करती है, मिट्टी का अपरदन करके बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को वहां से क्या करती है, पर्वत से तोड़कर लाती है। और यहाँ पर क्या करते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर क्या होते हैं, पर्वत के पदी क्षेत्र में क्या करते हैं, उसको जमाव कर देती है। पर्वत के पदी क्षेत्र में क्या करती है, इसको जमाव कर, पदी क्षेत्र का मतलब पर्वत के चरण में, ये पर्वत है, ये पर्वत है, पर्वत से क्या करती है, नदी निकलती है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती है। उन कंकड़ पत्थर क्या करती है, वो अपने
भारी माल है, कंकड़ पत्थर क्या है, भारी चीज है, तो इसका जमाव कहाँ होता है, पर्वत के पदीय क्षेत्र में, पर्वत के क्षणों क्या करती है, जमाव कर देती है। तो क्या करती है, उस इसको क्या कहते हैं, भाबर, क्या कहते हैं, भाबर। तो कुछ नदी ऐसे कंकड़ पत्थर लाती है और पदीय क्षेत्र में क्या करती है, इसको जमाव कर देती है, और नदी क्या होती है, कुछ समय के लिए क्या होती है, लुप्त हो जाती है। क्या होती है, लुप्त हो जाती है। नदी का पानी क्या होता है, कंकड़ पत्थरों से बहता है तो उनको पानी दिखाई नहीं देता है, तो लुप्त हो जाती है, तो क्या कहलाता है, वो भाबर क्षेत्र कहता है। और जैसे भाबर क्षेत्र के नीचे एक क्षेत्र और, उसका नाम है तराई क्षेत्र। क्या नाम है, तराई। तराई किसे कहते हैं, भाबर क्षेत्र में नदी क्या होती है, कंकड़ पत्थर क्या होती है, थोड़ी देर के लिए लुप्त जाती है, उसे भाबर कहते हैं। और जैसे नदी क्या होती है, बाहर निकलती है, भाबर क्षेत्र से क्या हुई, नदी बाहर निकल गई और कहाँ गई, तराई क्षेत्र में। यहाँ पर क्या होता है, दलदली क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, दलदली क्षेत्र होता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, दलदली क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहलाता है। जहाँ पर क्या होता है, पानी रहता है, दलदली क्षेत्र रहता है, तराई क्षेत्र। यहाँ पर हाथी घास जैसी घासें भी उगती हैं और वन्य जीव भी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं मच्छर अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मच्छर अधिक पाए जाते हैं, इसलिए मच्छर प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मच्छर प्रदेश भी कहते हैं। ये था हमारा तराई क्षेत्र। और इससे संबंधित कुछ शब्दावली और भी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे अब क्या करते हैं, खादर और बागर, खादर और बागर। ये नदी क्या होती है, ऐसे नदी क्या होती है, नदी में क्या होता है, नदी में पानी आ रहा है, ये नदी बह रही है यहाँ से, और नदी में क्या करती है, नदी जहाँ पर प्रतिवर्ष नई मिट्टी लाके जमा करती है। क्या करती है, नदी प्रतिवर्ष नवीन मिट्टी जमा करती है। जो ये पर्वत की दोनों तट है, इन दोनों तटबंधों के बाद क्या करती है, नदी में क्या होती है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ में क्या होती है, अपने सब में जो उपजाऊ मिट्टी लाती है, उस उपजाऊ मिट्टी को क्या करती है, प्रतिवर्ष इसकी क्या करती है, नदी के दोनों तटों पर क्या करती है, इसका जमाव करती है। क्या करती है, जमाव करती है। तो जमाव वाला शब्द क्या कहलाता है, खादर। खादर किसे कहते हैं, नदी नदियों द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। क्या कहलाती है, खादर। और एक होता है बागर। क्या कहलाता है, खादर प्रदेश। नवीन मिट्टी क्या है, नवीन मिट्टी क्या कहलाती है, खादर। और पुरानी मृदा क्या कहलाती है, बागर। क्या कहलाती है, बांगर। नवीन मिट्टी खादर, पुरानी मिट्टी बांगर। नवीन मिट्टी क्या होती है, वो प्रतिवर्ष आती है, प्रति नदी बाढ़ आती है और क्या करती है, तटों पर क्या करती है, इसको जमाव करती है, तो क्या कहलाता है, खादर। और कुछ क्या होता है, नदी में क्या होती है, कभी कभी इतनी बाढ़ भयंकर आ जाती है, उसका पानी क्या होता है, बहुत दूर तक चला जाता है, बहुत दूर तक, प्रतिवर्ष नहीं, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक क्या होती है, 12 साल तक पहले बाढ़ आई थी, डेढ़ प्रतिवर्ष नहीं आती है, 10 साल 5 साल 12 साल पहले बाढ़ आई थी। और ये क्या हुआ, इस क्षेत्र में क्या किया, मिट्टी का जमाव कर दिया दूर दूर तक, इतना बड़ा भयंकर बाढ़ आ गई थी और दूर दूर से जमा कर दिया। वो क्या होती है, ये मिट्टी क्या होगी, प्राचीन होगी, तो वो क्या कहलाता है, बांगर। प्राचीन मिट्टी बागर और नवीन मिट्टी क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमा होता है, वो कहलाती है, खादर कहलाती है। ये अधिक उपजाऊ हुए, ये थोड़ी कम उपजाऊ हुए, तो ये बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। और ये कैसे क्या कहता है, ये नदी क्या होती है, नदी क्या होती है, सर्पिल आकार में होती है। नदी कैसे होती है, नदी आकार कैसा होता है, सर्पिल आकार। नदी जैसे यहाँ से आती है और सर्पिल आकार में एक प्रकार से बहती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी नदी क्या करती है, अपना यहाँ पर क्या होती है, कुछ मटेरियल जमा हो जाता है और ये बंद हो जाता है। क्या होता है, क्षेत्र बंद हो जाता है और पानी क्या करता है, सीधा बहने लग जाता है। इस सर्पिल आकार में पानी क्या होता है, सीधा बहने लग जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक झील का निर्माण होता है, गोकुर, जो गाय की जो होती है ना, खरी खुर होती है, इस प्रकार से गाय की खुर की आकृति में, पेड़ की आकृति में क्या होती है, एक झील का निर्माण होता है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोखुर झील। क्या कहते हैं, गोखुर झील का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है, गोखुर झील। ये सर्पिल आकार में देती है, पानी यहाँ से यहाँ जाता था पहले, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, पानी क्या हो गया, नदी का पानी सीधे बहने लग गया और यहाँ पर पानी का भराव अंदर रह गया, तो क्या किया, एक झील की आकृति का रूप ले गया, जिसको कहते हैं गोखुर झील कहते हैं। और नदी क्या करती है, जब नदी मुहाने में मिलती है तो एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति, किसी त्रिभुजाकार की विशेष प्रकार की स्थलाकृति निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। नदी जब समुद्र में मिलती है तब क्या करती है, उसका पानी क्या सीधा निकल क्या होता है, फैल जाता है और एक त्रिभुजाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा की सर्वप्रथम खोज किसे की थी, हेरोडोटस ने। कहाँ पर की थी,
नील नदी के किनारे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। उस नील नदी पर क्या की थी हेरोडोटस ने? डेल्टा की खोज की थी और यही डेल्टा शब्द कहलाता है। और भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। ये कौन जाता है? भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में पाया जाता है। और यहाँ पर क्या है? सुंदरवन क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या होता है? सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। क्या है? सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होने की वजह से इसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। और ये हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। थैंक यू। ये था हमारा उत्तर के विषय संबंधित। अब नोट कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।